हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा और किरण दो बहनें जो अनाथ थीं। राधा और किरण बचपन से ही किसी न किसी दुकान में काम किया करती और सर पर छत न होने के कारण दोनों बहनें रात होने पर कहीं भी सो जाया करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ राधा और किरण बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन राधा को एक चाइनीज ठेले में काम मिल जाता है और वो किरण से कहती है, किरण, मुझे एक दुकान में काम मिल गया है और पता है भैया मुझे काम के पैसे के साथ साथ रोज खाने को भी देंगे। अब हमें भूखे पेट कभी नहीं सोना पड़ेगा। देख लेना, अब हमारे सर पर भी छत होगी, बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। काश मुझे भी ऐसे ही काम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना हम दोनों के लिए। सर पर छत भी हो जाएगी और हम सबको घर में खाना भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं किरण, भगवान ने हमें आज अच्छा दिन दिखाया है तो कभी तो छत भी देगा। बस उन पर भरोसा रखो, वही सब कुछ देख लेंगे। और रही बात काम की, तो वो हमको खुद ढूंढना होगा। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते का सफर तो हमको ही तय करना पड़ता है ना बहन। वाह, क्या बात कही दीदी आपने। सच कहूँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ काश हमारे भी माता पिता होते तो आज हमारे सर पर भी छत होती। भगवान जी कुछ सोचकर ही हमें हमारे हक का देते हैं, तो बस अब ये सब सोचकर अपना मन छोटा मत कर। सर पर छत नहीं है तभी हमें छत की अहमियत क्या होती है पता है। चलो अब तुम्हारे लिए भी काम ढूंढते हैं और घर भी तो ढूंढना है। राधा और किरण ने किराए का घर भी ढूंढ लिया और खुशी खुशी अपने पहले किराए के घर में रहने जाते हैं। दोनों खुद को घर के अंदर पाकर बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन राधा अपनी बहन को लेकर अपने मालिक के पास जाती है। मालिक, क्या मेरी बहन को कुछ काम मिल सकता है? घर पर रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास कोई काम हो तो मेरी बहन को दे दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पैर मत पकड़ो मेरे। अरे काम होगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा करो, मैं किसी से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई काम हुआ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं होगी मालिक, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी अगर आप मेरी बहन को कहीं काम पर लगवाओगे तो वो अच्छी जगह ही काम करेगी, इतना यकीन तो मुझे आप पर है। राधा, यकीन भी एक हद तक किया करो। अरे तुम मेरे यहाँ काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना जरूरी नहीं है। अरे अगर सही लगता है तो ही काम करना, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। मालिक, जितना भरोसा दीदी को आप पर है उतना ही मुझे भी आप पर है। आप जैसा भी काम ढूंढ कर देंगे मैं कर लूंगी। हाँ मालिक, किरण बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी पता है आप अच्छी जगह पर काम लगवा देंगे। सुनो, मेरे घर के पास एक घर है जहाँ बूढ़े अंकल और आंटी रहते हैं। अरे उनके ही घर में काम करना है, उनकी देखभाल करनी है। अगर उनका ख्याल अच्छे से रख लोगी तो तुम्हारी सैलरी बढ़कर मिलेगी और फिर मैं राधा को चाउमीन से पास्ता बनाना सिखा दूंगा। सच में मालिक, आप मुझे चाउमीन से पास्ता बनाना सिखाओगे? बहुत मन था मुझे ये बनाने का। सचिन राधा की बहन के लिए काम ढूंढकर उसे काम पर लगवा देता है और राधा को भी चाउमीन से पास्ता कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सचिन काम से कहीं बाहर गया था और जब वो घर लौट कर आता है तो अपनी दुकान बेचते हुए वापस आता है। अगली सुबह राधा जाकर देखती है कि दुकान बंद थी। वो अपने मालिक के घर जाकर कहती है, मालिक, मालिक कहाँ हो आप? मालिक, मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो आप? मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? मुझे पता नहीं था कि कभी मुझे मेरी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। देखो राधा, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, तुम दूसरा कोई काम ढूंढ लो। ये लो कुछ पैसे, जब तक काम नहीं मिल जाता तब तक इस पैसे से अपना घर खर्च चला लेना। लेकिन मालिक, ये पैसे क्यों दे रहे हो आप मुझे? अब तो मैं आपकी दुकान में काम भी नहीं करती हूँ। देखो, ये पैसे शायद तुम्हारी किसी काम आ जाए, या फिर कुछ खाने पीने का छोटा सा दुकान खोल लो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन मालिक, मुझे कुछ बनाना आता ही कहाँ है जो मैं खाने पीने की दुकान खोलूं? मुझसे नहीं होगा ये। जब तक मैं सीखूंगी तब तक तो शायद मैं खुद ही बूढ़ी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ सीखने। मैं रोज एक एक खाने की डिश बता दिया करूंगा, तुम सीखती जाना। सचिन की बात मानकर राधा अगले दिन से उसके घर आकर कुछ न कुछ बनाना सीखा करती। ऐसे ही एक दिन राधा अपने घर में चाउमीन से पास्ता बनाकर किरण को देती है। किरण अपने काम पर लेकर जाती है और शाम को किरण जब घर लौट कर आती है तो
तो राधा से कहती है, दीदी आपने क्या बनाया था? आज तो खाकर मजा ही आ गया। वाह, ऐसा लगा जैसे शायद मैं कोई बाहर का खाना खा रही हूँ। आखिर था क्या वो? वो मैंने चाउमीन से पास्ता बनाया था और इसी रेसिपी को बनाकर बेचा करूंगी, ये सोच रही हूँ। पता नहीं ये चीज दुकान पर चलेगी भी या नहीं। अरे क्या बात करती हो दीदी, अगर एक बार लोगों के मुंह में ये टेस्ट लग गया ना तो बोल रही हूँ सब भूल जाएंगे और यही चाउमीन का बना हुआ पास्ता खाएंगे। ग्राहक की चिंता मत करो, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे मिलकर बात कर अपनी दुकान का प्रमोशन करवा देती हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर सफल होंगे। सुना है ऊपर वाले ने किसी को ना ही किस्मत से ज्यादा दिया है और ना ही किसी की किस्मत का कुछ छीना है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। दोनों बहनें अपनी चाउमीन से पास्ता बनाने की तैयारी करती हैं और अपनी दुकान भी खोलती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, राधा का चाउमीन से बना पास्ता और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। दोनों बहनें यहीं पर नहीं रुकती। एक दिन उनकी दुकान पर स्विगी वाला आता है और उनकी चाउमीन से बना पास्ता खाकर कहता है, वाह दीदी, क्या पास्ता बनाया आपने। अरे खा के तो मजा आ गया। अरे आप लोग बिजनेस बढ़ाते क्यों नहीं हो? अरे आप लोग ना ऑनलाइन बिजनेस डालो, अरे बहुत चलेगा। पास्ता को लेकर ना पास्ता मम्मी मियाँ भी है। ऑनलाइन वो क्या होता है? ये तो हमको बनाना नहीं आता है भाई, कैसे बनाऊं? एक बार सिखा दो, मैं एक ही बार में सीख जाऊंगी कसम से। अरे दीदी, मैं ऑनलाइन कुछ पकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप अपने ऑनलाइन तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो, जिससे आपका व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? वो हम अनपढ़ है ना, इसलिए हमको कुछ नहीं आता है। अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। अरे दीदी, इसमें कृपा वाली क्या बात हो गई? अरे मैं भाई हूँ आपका, आप भाई मानती हो मुझे, तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। धन्यवाद भैया कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना आज की दुनिया में कौन किसकी मदद करता है। हमारी जिंदगी में एक ही इंसान थे इससे पहले जिन्होंने हमारी मदद करी, और आज आप हमारी मदद कर रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? अरे भैया भी कहती हो, धन्यवाद भी करती हो। अरे भाई बहन में ना ये सब नहीं चलता यार, और इसकी जरूरत भी नहीं है। आगे कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्विगी वाला राधा और किरण को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है। अब दोनों बहनें अपनी चाउमीन से पास्ता ऑनलाइन शेयर करते हैं और कुछ दिनों में उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी आने लगते हैं। ऐसे ही कई दिनों बाद राधा का मालिक सचिन राधा की दुकान पर आता है। उससे कहता है, मैडम जी, क्या मुझे चाउमीन से बना पास्ता मिलेगा? अरे मालिक, आप यहाँ आइए आइए, आपकी ही दी हुई दुकान है। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गई। अरे जो तुम्हें आज मिला है ना, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बहुत कष्ट के बाद आज जाकर तुम दोनों बहनों को बहुत खुशी मिली है। लेकिन ये खुशी भी तो आपकी बदौलत है। अगर आपका हमारे सर पर हाथ नहीं होता तो शायद हम दोनों बहनें आज यहाँ बिना छत के रहते। अब कैसा चल रहा है तुम दोनों का चाउमीन वाला पास्ता? ऑनलाइन देखा था तो मुझे लगा ये तुम्हारी ही डिश होगी। देखो मैं सही निकला ना? दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ स्विगी वाला आता है और राधा को आज का पूरा हिसाब देता है, जिसे देखकर सचिन भी बहुत खुश होता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनें अपने खुद का घर भी ले लेती हैं और चाउमीन से पास्ता बनाकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।